तो देखिए आज हम लिख रहे हैं सेट। सेट मीन्स यू समझिए समुच्चय, ठीक है। मीन्स आज हम देखेंगे कि समुच्चय क्या होते हैं या इसके प्रोसेस वगैरह क्या होते हैं, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला है सेट। मीन्स फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो पहला सेट ही है जिसको हिंदी में बोला जाता है समुच्चय। मीन्स पहला ही क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज सेट। मीन्स सेट्स क्या है, जैसे ही आप देखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, समुच्चय। समुच्चय सेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, समुच्चय। ये सीबीएसई वाले चाहे देखें, चाहे आईसीएसई वाले, चाहे यूपी बोर्ड के, चाहे महाराष्ट्र बोर्ड के, कोई भी हो, बट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन सही यही रहेगा, रूल यही रहते हैं। बट क्वेश्चन कभी कभी चेंज होते हैं, तो वो फॉर्म चेंज होते हैं, बस क्वेश्चन नहीं चेंज होता, ठीक है। अब देखते हैं कि सेट्स क्या होता है या समुच्चय क्या होता है। देखिए सेट्स किसे कहते हैं या समुच्चय किसे कहते हैं। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट और थिंग्स इज कॉल्ड सेट्स। यानी वो चीज़ें जो सुपरिभाषित संग्रह होती हैं, मीन्स वो अच्छी तरीके से उनको कलेक्शन करके रखा जाता है, तो वो क्या होता है, समुच्चय। लिख लेते हैं इसको। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ set is a collection of well defined objects or things। अब देखो इसको हिंदी में क्या कहते हैं कि यानी विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। यानी हिंदी में इसको क्या कहेंगे, विभिन्न वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। सुपरिभाषित संग्रह समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। अब आपने देखा कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग रख रहे होते हैं ना, कि जैसे मान लो कि अगर एक पेन ऐसे रखें, अब एक पेन अगर इस तरीके से, मान लो कि हमारे पास ये दोनों पेन है, ठीक है। अब अगर इन दोनों पेनों को हम इस तरीके से रखें तो ये वेल डिफाइंड है, नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको वेल डिफाइंड के लिए इस तरीके से रखें, यानी उसका कलेक्शन जो हो बिल्कुल परफेक्टली हो, उससे कोई किसी को जो है देखने पर ऐसा ना लगे कि ये कोई सेट नहीं है या ये बिखरा हुआ। जैसे घरों पर आप देखते होंगे ना, कहीं कोई आदमी अच्छे से रखता है, घर के मम्मी पापा अच्छे से रखते हैं, बाकी जो लोग आएंगे उसको इधर से उधर फेंक देते हैं। तो ये सब होता है सेट। अब देखते हैं पहले इसका एक नोट्स देखिए क्या होता है, एग्जाम्पल्स फिर देखते हैं। नोट्स ये होता है कि ये हमेशा जो है कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। हमेशा कोई भी सेट लिखा जाता है ना, तो कैपिटल लेटर में, बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। तो उसको देखिए, कैपिटल लेटर इज यूज्ड, कैपिटल लेटर is used to name a set,
अब ये बात समझ लीजिए कि किसी भी सेट का नाम देने के लिए कैपिटल लेटर का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में भी देख लीजिए, किसी भी समुच्चय का नाम देने के लिए बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब तो ये क्लियर हुआ कि बड़े अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे, जिसको फॉर एग्जाम्पल कहें या फिर जैसे, इतना तो आप लोगों को समझना पड़ेगा। टोटली हिंदी में आप पढ़ेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स में अगर आप देखते हैं तो देखो, यहाँ हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये कोई ए जो हम लिए ना, ये कोई सेट है या कोई समुच्चय है। यानी समुच्चय मतलब ऐसे ए के ऊपर ए रखा हुआ है, ए के ऊपर ए, या ए के अंदर कई चीज़ें। जैसे मान लेते हैं आप किसी ग्रुप में जो है 10 कलर्स अलग अलग रख दें तो उसको कह दें कि ये कलर्स का ग्रुप है ना। तो उसी तरीके से ये एक तरीके का ग्रुप होता है जो वेल डिफाइंड अच्छे तरीके से रखा होता है। जैसे अब देखिए, इस सेट में 1 2 3 4 5, तो आप देख रहे हैं इसमें बिल्कुल वेल डिफाइंड है ना। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, मीन्स नंबर परफेक्टली है। और कितने हैं? 5 है। हर चीज़ इसमें डिफाइंड है। तो इस क्वेश्चन में जो है, इसका जो एलिमेंट होता है यही वाले एलिमेंट्स होते हैं। इसको क्या बोला जाता है? जितने नंबर इसमें हैं ये इसके क्या होते हैं? एलिमेंट्स। ये इसके एलिमेंट्स होते हैं। यानी एलिमेंट्स यूँ समझिए कि इसके जो है प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके तत्व होते हैं। ठीक है, अब देखिए और एग्जांपल्स अगर हम लोग लें एक और, जैसे ये पहला एग्जांपल था, इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल्स अगर लेते हैं तो मान लेते हैं बी ये कोई सेट है। इसमें कौन सा नंबर है? मान लेते हैं 2 4 6 8 10 12। अब आगे क्या आएगा आप जान रहे हो ना, 12 के बाद 14, फिर ठीक इसी तरीके से, यानी एक इवन नंबर आ रहा है। तो और सभी के बीच में डिफरेंट सेम है, इसलिए ये क्या है? एक सेट है। ठीक है, और ये 2 4 6 ये जो बार बार लिखा गया है ना, ये सारे नंबर, ये क्या है? इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स। हैव एनी प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग तुरंत कमेंट्स जो है देखने के बाद ज़रूर करें, ताकि मैं उसको आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, ये तो था तो एग्जांपल्स। अब चलते हैं इसके सम इम्पॉर्टेंट सेट्स। कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट सेट्स होते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट सेट्स। कुछ ऐसे सेट होते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, उनको जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बिना जाने हम लोग कुछ भी ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर पता नहीं रहेगा कि जेड को क्या कहते हैं या फिर आर को क्या कहते हैं, तो इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे अगर कहीं एन आपको दिख जाए, एन, ठीक है, तो एन हमेशा क्या होता है? नेचुरल नंबर। क्या होता है? नेचुरल नंबर। ठीक है,
अब नेचुरल नंबर होता क्या है, आप पहले पढ़े होंगे पिछली क्लास में, जो भी आपके टीचर पढ़ाए होंगे उसमें आप पढ़े होंगे ना नेचुरल नंबर क्या होते हैं। जैसे 1 2 3 ऐसे ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ऐसे चले जाएंगे ना, एंड सो ऑन। तो ये क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। ठीक है। अब अगर कहीं जेड आ जाए ये, तो जेड किसको, ये जेड जो है इंटीजर्स को डिनोट करता है। किसको, इंटीजर्स को, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स कौन होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं कि जिसको बोला जाता है पूर्णांक। और नेचुरल नंबर मीन्स होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जितनी भी गिनती की संख्याएं होती है या काउंटिंग संख्या जो होती हैं वही प्राकृतिक संख्या। अब इंटीजर्स क्या होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है कि जो भी जितने भी नेचुरल नंबर हैं यानी गिनती की जितनी संख्याएं हैं उन सबको अगर माइनस में भी ले जाए, माइनस मार्क के साथ ले ले। जैसे मानते हैं हम लोग ले लेते हैं यहाँ -4 -3 -2 -1, उसके बाद जानते हो आप लोग 0 आएगा, फिर यहाँ +1 +2 इस तरीके से होगा। तो ये आपका क्या हो जाता है, इंटीजर्स हो जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें अगर यहीं पर प्लस रखा रहे मीन्स ऐसे जेड प्लस रहे तो ये होता है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें आप जानते हो ये वाले निगेटिव होते हैं और ये वाले क्या होते हैं, पॉजिटिव। ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स इसमें कौन कौन से हैं, +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे ऐसे करके एंड सो ऑन मीन्स एक्स्ट्रा आगे भी जा सकता है। ठीक है। जो धन इसका मीनिंग क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स का होता है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। अब अगर यहाँ माइनस रहे तो आप समझ जाइए निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स यही वाला होगा, जैसे अगर ये आ जाए जेड माइनस तो इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव। यहाँ माइनस रहेगा तो निगेटिव, प्लस रहेगा तो पॉजिटिव। निगेटिव इंटीजर्स, इंटीजर्स। अब निगेटिव इंटीजर्स में क्या आएगा, ये इधर वाले प्लस वाले पॉजिटिव और जो माइनस वाले हैं ये क्या हैं, निगेटिव। तो इनको हम ले लेंगे। ठीक है। ये उसके बाद आर आता है। आर क्या होता है, रियल नंबर। क्या होता है, ये होता है सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। और कभी कभी सी भी आ जाता है तो सी कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स उसके शॉर्ट फॉर्म को ही दिया रहता है। सी कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और कभी क्यों दिया रहे तो समझ जाइए रेशनल नंबर के लिए होता है। अगर क्यों दिया है तो सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे मैं कल बताऊंगा।